वेजिटेशन। अब वेजिटेशन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में अगर आपने देखा हो तो आपको पता ही होगा, बट वेजिटेशन में आपको बता देता हूँ। वेजिटेशन किससे मिलता जुलता वर्ड है, वेजिटेबल से। और वेजिटेबल कहाँ पर उगते हैं, प्लांट पे। और प्लांट जब बहुत सारे एरिया में होते हैं एक साथ तो उसको कहते हैं फॉरेस्ट। तो यानी हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट 5 टाइप के होते हैं, आप देख रहे हो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। एक और बात यार, नोट्स नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के उस नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, और अगर नहीं दे रखे तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो नाम से पता चल रहा है एवरग्रीन, जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं। और पूरे साल हरे भरे कब, मतलब कैसे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट ड्राई सीजन, बहुत कम टाइम के लिए सूखा रहता है। और ये इंडिया में कहाँ कहाँ पर है ये वाले फॉरेस्ट, ये आपको मिलेंगे लक्षद्वीप में। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, ये लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है कहाँ पर, वो आप मेरे को बताओगे, कमेंट करके बताना। और अपर पार्ट ऑफ असम और तमिलनाडु के कोस्ट पे भी पाए जाते हैं। यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जो हाइट होती है वो 60 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है एवरेज। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पानी उनको बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि बारिश वगैरह होती है यहाँ पर अच्छी खासी, तो पानी बहुत अच्छे से मिल जाता है। इसी की वजह से जो प्लांट की, पेड़ों की हाइट होती है, ट्रीज़ की हाइट होती है, वो बड़ी होती है 60 मीटर से। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट, यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के ट्रीज, स्क्रब्स, क्रीपर, हर टाइप के जो वेजिटेशन है वो यहाँ पर पाई जाती है। और ये जो प्लांट, यहाँ के जो ट्री होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं। मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आपस में चिपके हुए होते हैं, और एक के जो शेड है वो दूसरे से टकराती रहती है, ठीक है। और बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब पूरे साल तक ये वेट रहता है, थ्रू आउट द ईयर गीला रहता है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पूरे साल तक ग्रीन रहता है, पूरे साल ये ग्रीन रहता है। इसके ग्रीन रहने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये सबसे ज़्यादा ग्रीन इसलिए रहता है क्योंकि इनकी जो पत्तियां हैं ना, ये यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपने जो पत्ते गिराता है उसका कोई टाइम नहीं होता। मतलब होता है ना कुछ पत्ते के, पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिरा देता है, बट यहाँ के जो, क्योंकि मतलब पत्ते तभी गिराता है जब वहाँ पर कम बारिश होती है, बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कोई कंफर्म टाइम नहीं होता कि अपने पत्ते कब गिराएंगे यहाँ के ट्रीज, ठीक है। तो इसी वजह से ये हरा भरा रहता है पूरे साल। यहाँ के जो क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्री उगते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए जिनको बेचा जाता है, तो यहाँ पर एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और किंकोना, ठीक है, ये टाइप के प्लांट्स यहाँ पर, ट्रीज़ यहाँ पर उगते हैं। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर और बहुत सारी बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल, बहुत सारे जानवर और भी पाए जाते हैं। एक और बात याद मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, और आया तो कम से कम 5 पॉइंट तो करके जाओ। इतने सारे पॉइंट बताए हैं, 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, कम से कम 5-6 पॉइंट तो आप लर्न करके जाना। इजी थी तो आपको बताइए कि पूरे साल हरा भरा रहता है, रेनफॉल होती है, ड्राई सीजन बहुत कम होता है, पत्ते गिराने का टाइम कोई डेफिनेट नहीं होता, 60 मीटर से ऊपर पेड़ होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं और कौन कौन से ट्री होते हैं, तो 5 पॉइंट तो आपके यहीं बन गए। और कहाँ कहाँ पर है ये समझ रहे हो, तो अच्छे से लर्न करके जाना ये वाला। नेक्स्ट आपका डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट, थोड़ा सा डेसिडियस एक तरह से हमको लग रहा है, डेसिडियस यार बिल्कुल ड्राई वर्ड लग रहा है, तो ये ड्राई तो नहीं कहेंगे, पर डेसिडियस जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में कितनी बारिश होती थी, 200 सेंटीमीटर से ऊपर, तो इसमें 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है बट कोई नहीं, 70 सेंटीमीटर, उल्टा मेरे कहने का मतलब पहले 200 लिखा हुआ है फिर 70, तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, ठीक है। और इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि मॉनसून से ही ज़्यादातर इनका पानी आता है। और ये जो अपने पत्ते गिराते हैं, जब हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताया था मैंने, तो उनके पत्ते गिराने का टाइम कुछ कंफर्म नहीं था, बट इनका पत्ते गिराने का टाइम कंफर्म है। ये ड्राई समर में 6 से 8 हफ्तों के बीच में अपने पत्ते गिराते हैं, ठीक है, 6 से 7 हफ्तों के बीच में, 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, ये 2 टाइप के, इस ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये भी 2 टाइप में बटे हुए होते हैं, एक तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। मॉइस्ट का मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, गीला, मॉइस्ट,
तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ पर जो बारिश होती है मॉइस्ट गीला, तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है यहाँ के फॉरेस्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ड्राई डेसिडियस। एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ जिससे आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है। ड्राई डेसिडियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। कितने सेंटीमीटर से लेकर? 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, क्योंकि ये ड्राई है, इससे बहुत कम होती है। समझ रहे हो? और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ ईस्टर्न, जो हमारी इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर है देखो, यहाँ पर, यहाँ तक लिखा हुआ है मैंने। नॉर्दर्न स्टेट्स में जैसे फुट हिल ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न स्लोप में पाए जाते हैं। यहाँ का जो टीक है ना, सबसे डोमिनेंट स्पीशीज है। यानी टीक के फॉरेस्ट आपको, टीक के पेड़ आपको यहाँ पर इस मॉइस्ट फॉरेस्ट में, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, दूसरा, और यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज उगते हैं इसके अलावा? बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मालबेरी, ये उगते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए ना। 100 से 200 सेंटीमीटर कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालय वगैरह। टीक सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंट स्पीशीज है यहाँ की, पेड़ की। और यहाँ पर और भी कुछ प्लांट्स है, वो हो गए 4 पॉइंट। ड्राई डेसिडियस का भी सुन लो, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये थोड़े से ड्राई है, तो ये थोड़ा ड्राई एरिया में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पेनिनसुला प्लेटो ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के इलाके में भी थोड़ा बहुत ये पाया जाता है। ठीक है, बट कुछ पार्टी, राजस्थान का तो और नीचे आता है, मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान का ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार याद रखना है। यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? ज़्यादातर टीक के भी होते हैं, साल के, पीपल के, नीम के उगते हैं यहाँ पर आपको, आपके जो ट्रीज है। अ लार्ज पार्ट ऑफ रीजन हैज़ क्लियरली कल्टिवेशन ऑफ द सम पार्ट ऑफ यूजिंग ग्रेजिंग, यानी कुछ बहुत बड़ा पार्ट इनका ग्रेजिंग, एनिमल को चराने के लिए भी यूज़ होता है। और यहाँ पर जो एनिमल पाए जाते हैं वो होता है लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, बहुत सारी वैरायटी में पाए जाते हैं। साथ ही कुछ बर्ड, लिजर्ड, स्नेक वगैरह भी पाए जाते हैं। तो इसके भी 4 पॉइंट, 70 से 100 सेंटीमीटर। और कहाँ पर? बिहार और उत्तर प्रदेश के पेनिनसुला में कुछ ये प्लांट है और ये कुछ एनिमल। 4 पॉइंट होगा ना, ये याद करके जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा अगर आपने नोट्स कर लिए ना। देखो बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर अगर मैं नोट्स करके जाऊँ तो पास हो जाऊँगा। मैं बोलता हूँ कि अगर आप नोट्स पढ़ के चले गए ना तो आप फर्स्ट आ सकते हो क्लास में, इतनी गारंटी है, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। बेशक ये आपको लग रहा होगा कि यार इतने बुक के अंदर तो सर 2-2 पेज लिखे हुए हैं इस टॉपिक को लेकर, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ये लर्न करके जाओगे तो एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। सिर्फ ये लर्न करके चले जाओ। ज़्यादा से पूरा का पूरा चैप्टर, बेशक ये दूसरा पार्ट है, पर पूरा का पूरा चैप्टर मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 पेजों में समझा रखा है। समझ रहे हो? तो वो लर्न करके चले जाओ, आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है थ्रोन फॉरेस्ट, कांटे वाले, स्क्रब्स वगैरह कांटे वाटे। तो ये कांटे सुन के थोड़ा सा याद आ रहा होगा, ये कांटे वाटे के पेड़ कहाँ पर होते हैं? जहाँ सर बिल्कुल ही ड्राई सा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो बारिश होती होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होती होगी। तो हमने ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में सुना था, तब हमने देखा था कि उसकी 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर का होता है। बट यहाँ पर जो होते हैं ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश उगती है। ठीक है, यहाँ पर जो थ्रोनी ट्रीज हैं वही उगते हैं, जैसे बशेज, एकेसियस, पाम हो गया। ठीक है, यूरोफोबियस हो गया, कैक्टस हो गया, ये मेन स्पीशीज है। कैक्टस आपको बताइए कटीले होते हैं। ये अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी देखना, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके में। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में आप लिख सकते हो, ये पॉइंट आप ऐड कर लेना कि राजस्थान में पाए जाते हैं ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल एंड थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब। ट्रीज आर स्कैटर एंड हैव अ लॉन्ग रूट पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल एंड गेट मॉइस्ट। यहाँ पर है ना, एक और बात बता दूँ, यहाँ की जो पत्तियाँ होती है ना, जो इन स्क्रब्स वगैरह के पेड़, जितने भी पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ ना बहुत छोटी होती है। पत्तियाँ छोटी क्यों होती है? जिससे इवेपोरेशन ना हो और पत्तियों में जो पानी है वो उड़ ना जाए, इसके लिए यहाँ की जो पत्तियाँ होती है छोटी होती है। और जो रूट्स होती है ना बहुत लंबी लंबी होती है इन प्लांट्स की। कैक्टस की आप रूट देखोगे ना बहुत नीचे तक है, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर, पानी चाहिए होता है तो ग्राउंड के नीचे तक ढूंढने की ट्राई करती है वो पानी। समझ रहे हो? इसमें तो 4-5 5 पॉइंट से भी ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ एनिमल होते हैं, रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड लैस, और आपका हॉर्स हो गया और कैमल हो गया। कैमल तो पाया जाता है राजस्थान में, आपको पता ही है। तो जब भी आपके दिमाग में है ना थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब, सीधा दिमाग में लाना राजस्थान, बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, ये कैक्टस वगैरह उगते हैं, और जो थिक बहुत ही पेड़, बहुत जो प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, रूट्स बहुत नीचे तक होती है जिससे वो मिट्टी के अंदर थोड़ा पानी ढूंढ पाए।
ठीक है, और यहाँ पर कुछ एनिमल पाए जाते हैं, ये याद करके रखना है आपको। अब माउंटेन फॉरेस्ट है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बट बहुत इजी है। अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना वो पढ़े हैं जो ज़मीन पे होते हैं, अब हम पढ़ेंगे उन फॉरेस्ट के बारे में जो पहाड़ों पे होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब होता है माउंटेन, देखो नाम से थोड़ा बहुत लग रहा है, माउंटेन फॉरेस्ट जो पहाड़ों पे होते हैं, समझ रहे हो। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं पहाड़ में, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, और ठंड बढ़ती जाती है तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के उगते हैं, तो यही होता है। अगर मैं आपको बताऊं 1000 से 2000 मीटर तक के जो फॉरेस्ट होते हैं उनके मतलब जो माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, जब हम 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच में होते हैं ना, तो यहाँ पर ब्रॉड लीफ होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, और यहाँ पर ओक, चेस्टनट और प्रोमिनेंट के प्रीडोमिनेंट होते हैं। मतलब चेस्टनट और ओक्स के ट्रीज ज़्यादा होते हैं, और एवरग्रीन होते हैं, और ब्रॉड लीफ मोटे बड़े लीफ होते हैं इनके, समझ गए। 1000 से 2000 मीटर के बीच में वेट होता है, थोड़ा गीला होता है, एंड ये एवरग्रीन होते हैं, हरे भरे होते हैं, और साथ ही इसके साथ ओक और ट्री और ओक के और चेस्टनट्स के प्रीडोमिनेंट होते हैं, यानी यहाँ पर ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। अब 1 से 2000 के बीच में आ गई। अब 1500 से 3000 मीटर के प्लांट जो बीच में जो पड़ता है ना माउंटेन की हाइट, उसके बीच में जो फॉरेस्ट पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर फॉरेस्ट कंटेन द कैनिफेरस ट्री लाइक पाइन, मतलब ये पाइन के, देवदार के, सिल्वर फर, ठीक है, इन टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। और ये लर्न करना है, कम से कम दो लर्न करना है, उसके बाद बेशक एक्सेट्रा लिख देना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एट हायर एलिवेशन टेम्परेचर ग्रासलैंड आर कॉमन, मतलब ऊपर की तरफ, अब जब बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाते हो ना आप, तो आपको पता ही है कि वहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, और जब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है ना तो वहाँ पर बहुत ही कम ट्रीज उग पाते हैं। तो एट हाई एल्टीट्यूड, जब आप 3600 मीटर से भी ऊपर चले जाते हो ना सी लेवल से, तो आपको बहुत ही कम प्लांट्स मिलते हैं। आपको क्या क्या मिलते हैं? आपको मिलते हैं स्क्रब्स, और ये स्नो लाइन जो बर्फ़ के में उग पाते हैं। अल्पाइन ग्रासलैंड होता है जहाँ पर ग्रास ही ग्रास होती है जो, और ये ग्रास कौन यूज़ करता है, मैंने जब आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था गुज्जर बकरवाल होते हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं। तो इनके ये नोमैडिक ट्राइब है, और ये अपने जानवरों को चराने के लिए यहीं ले जाते हैं स्नो लाइन में, यानी सबसे ऊपर 3600 मीटर के पहाड़ से भी ऊपर ले जाते हैं। वहाँ पर घास अच्छी होती है और हरी भरी होती है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल, मॉस और लीचेंस और पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन भी पाई जाती है। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, ऑब्वियस सी बात है, पांडा, रेड पांडा, रेयर रेड पांडा, डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, ठीक है, तिब्बतियन एंटीलोप, ठीक है, याक, स्नो लेपर्ड, ये सारे के सारे एनिमल पाए जाते हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से, अब दोबारा से एक बार माउंटेन फॉरेस्ट बता देता हूँ। माउंटेन फॉरेस्ट है यानी जो हाइट पे होते हैं, ठीक है, समझ लो हाइट। अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग अभी हमने रेनफॉल की बात करी, बट माउंटेन फॉरेस्ट में जो बात होती है वो होती है हाइट की। तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में वेट होता है, थोड़ा ब्रॉड लीव्स होते हैं, और ओक और चेस्टनट्स के ट्रीज यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। 1500 से 3000 के बीच में जो फॉरेस्ट होता है उनका टेम्परेचर एक कंटेनिंग कौन कौन से कैनिफरस ट्रीज पाए जाते हैं, जो एक तरह से वो नहीं बनाते क्रिसमस ट्री जैसा थोड़ा बहुत, तो पाइन, देवदार के ट्रीज़ यहाँ पर मिलते हैं। और दूसरी बात, जब हम 3000 से ऊपर यानी 3600 से ऊपर चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ही कम प्लांट उग पाते हैं, और वहाँ पर सिर्फ अल्पाइन वेजिटेशन ही होती है, यानी ऑलमोस्ट घास वगैरह होती है, और बहुत कम प्लांट्स पाए जाते हैं। और उनका यूज़ करते हैं गुज्जर और बक्कलवाल अपने एनिमल्स को चराने के लिए। और यहाँ पर कौन कौन से एनिमल होते हैं ज़्यादातर, क्या कहते हैं अपने के, वाइल्ड शीप्स और डियर, और ये सारे के सारे जैक रैबिट, और ये ज़्यादातर कश्मीर में पाए जाते हैं। आपको पता ही है पहाड़ तो हमारे इंडिया में मोस्टली कश्मीर के अंदर ही है, जम्मू कश्मीर, हिमालय, है ना। चलो एक पढ़ते हैं मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। पहले तो मैं आपको मैंग्रोव्स फॉरेस्ट दिखा देता हूँ कि होते कैसे हैं। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको मैंग्रोव, ये मैंग्रोव है। अब देख सकते हो कि इनकी जड़ें पानी के अंदर डूब रही है, ठीक है, देखो जड़ें हैं ये इनकी, ये दिख रहा है ना आपको। अब आप देख चुके हो फिगर, अब आपको अच्छा समझ आएगा। These forests are found in the area of the coast influenced by the tide where the mud are silt and get accumulated. इसका मतलब है कि ये उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पर मड वगैरह एरिया और सिल्ट वगैरह इकट्ठा होता है, ठीक है। पानी जो कोस्ट वाला एरिया होता है, कोस्ट यानी मतलब तटों के आसपास, तट समझते हो ना, जहाँ पर एक तरह से बीच तो नहीं कह सकते बट तट वाला इलाका, जो हमारे तट वाला, देखो मैं एक बार फिगर दोबारा से दिखा देता हूँ आप, ये देखो यहाँ पर ये तट वाला इलाका ना, पूरा पानी पानी है एक तरह से। तो ये तट वाले इलाकों में, कोस्टल एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं, मडी होता है। और यहाँ पर देखो कोने पे ये सिल्ट वगैरह इकट्ठा हुआ होगा, कचरा वगैरह, कचरा तो नहीं, मिट्टी का थोड़ा पार्ट इकट्ठा हुआ होगा, ठीक है, ओके।
यहाँ पर कोस्ट के एरिया पे मड और सिल्ट वगैरह पाई जाती है। डेंस फॉरेस्ट होते हैं मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट, देखो मैंने अभी दिखा बहुत आसपास थे, और उनकी जड़ें बाहर निकली भी होती है और निकल के पानी के अंदर गई भी होती है। ठीक है, ये कहाँ पर है? इंडिया की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है नदी के आसपास ही होंगे, क्योंकि बिल्कुल बहुत सारा पानी चाहिए इनको, तो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी के पास है। और ऐसे प्लांट हमें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास, यानी सुंदरवन डेल्टा, आपको पता है सुंदरवन डेल्टा, और यहाँ पर जो ट्रीज़ है, एक ट्री है जिसका नाम है सुंदरी ट्री, वो भी पाया जाता है। हार्ड टिम्बर होता है, हार्ड टिम्बर होता है, मतलब जो फर्नीचर बनाने में उसका यूज़ होता है। और कुछ प्लांट, कुछ ट्रीज़ और है जैसे कोकोनट का, पाम का, क्योरा का, अगर का, ये सारे के सारे इस डेल्टा में उगते हैं। कहाँ पर? सुंदरवन डेल्टा में। याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना। ये चैप्टर फर्स्ट में भी आपने, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, थर्ड में सॉरी ड्रेनेज वाले में भी पढ़ा होगा। और इसमें जो प्लांट उगता है, ट्री उगता है, उसका नाम है सुंदरी ट्री, ज़्यादातर उगता है, और यहाँ पर ये सारे के सारे प्लांट्स भी पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का सबसे फेमस एनिमल है, साथ ही टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल और घड़ियाल। आपको पता होना चाहिए घड़ियाल और टॉर्टोइस में क्या, घड़ियाल और क्रोकोडाइल में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल से मिलते जुलते होता है, बट इनका मुंह पतला सा होता है, ठीक है, मोटा नहीं होता। स्नेक्स भी पाए जाते हैं इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में। चलो यार, मैं पढ़ा ही देता हूँ, बेशक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप देख लेना। देखो वाइल्ड लाइफ एनिमल में कौन कौन सी होती है, देखो 2000, अगर इंडिया की बात करी जाए तो 2000 से ज़्यादा बर्ड की स्पीशीज़ है, तो टोटल वर्ल्ड का 13% है। और अगर फिश की स्पीशीज़ की बात करी जाए तो 2546 स्पीशीज़ है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 12% है। साथ ही 5 से 8% के एम्फीबियन और रेप्टाइल है। ये एम्फीबियन मतलब ये सांप वगैरह, रेप्टाइल सांप वगैरह, मैमल्स, ये जो अपने जिनका बेबी बॉर्न होता है, अंडे नहीं होते जिनके, ठीक है, तो ये है। अब कुछ एनिमल्स के बारे में दे रखा है जिनके बारे में हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल है, आपको पता चल जाएगा। एलिफेंट है, कहाँ पर पाए जाते हैं? हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक, केरला। याद रखना, एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं? वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक और केरला। वन हॉर्न राइनो, याद रखना, वन हॉर्न राइनो, ये आपको बार बार पूछा जाएगा। स्वाम्पी मछली लैंड में पाया जाता है, असम एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है, थोड़ा सा गीला और इलाका जो पाया जाता है, स्वाम्पी जैसा होता है, थोड़ा मडी कह सकते हो आप इसे। कच्छ में वाइल्ड एस के एनिमल पाए जाते हैं, और थार डेजर्ट में भी है। कच्छ के अंदर, रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर ही है, ठीक है, वहाँ पर वाइल्ड एस पाए जाते हैं, एंड कैमल भी पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान मतलब रेगिस्तान वाला इलाका है, डेजर्ट वाला इलाका है। अब इंडियन बाइसन, नीलगिरी, चौसिंघा, ठीक है, 4 सींगों वाला एंटीलोप होता है जिसको कहते हैं गैजल, और डिफरेंट स्पीशीज़ भी डियर की यहाँ पर पाई जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर बोथ टाइगर एंड लॉयन, यानी एक ही पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्री है, सॉरी अगर आपको पीछे से शोर आ रहा है, तो शादी हो रही है किसी की, तो क्या कर सकते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर टाइगर भी पाया जाता है, लॉयन भी पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, जो जहाँ पर लॉयन ज़्यादातर अभी जितने बचे हैं वो ज़्यादातर गिर फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर, वहाँ पाए जाते हैं। और टाइगर ज़्यादातर मध्य प्रदेश और सुंदरवन वेस्ट बंगाल के और हिमालय में भी थोड़े बहुत रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। एक हिमालयन हर्बर इज़ हार्डली अ रेंज ऑफ एनिमल विच सर्वाइव्स अ एक्सट्रीमली कोल्ड। कुछ एक हिमालयज हर्बर है, एक बहुत ही हार्डली रेंज ऑफ एनिमल है, बहुत ही कम एनिमल पाए जाते हैं वहाँ पर जो ठंड में सर्वाइव कर जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, हिमालय में बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ पर, ओके। अब लद्दाख फ्रीजिंग, अब देखो लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है हिमालय की तरह, तो वहाँ पर भी कौन सी मोटी खाल के जानवर ही पाए जाते होंगे, जिनकी जो स्किन है बहुत मोटी होती है और जिनके बहुत ही ज़्यादा हेयरी होते हैं वो, जैसे कि शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स, ठीक है। और साथ में अपना याक, ऑब्वियसली बात है याक तो पाए जाएंगे। अगर मैं तिब्बतियन एंटीलोप की बात करूँ तो वो भी ब्लू शीप्स, ठीक है। और जो तिब्बतियन वाइल्ड एज है, 4-5 2-3 के नाम याद रखने हैं, बाद में एटसेट्रा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारे के लिखे हैं कि आपको थोड़ा सा वैरायटी मिल जाए कि कौन सा नाम अच्छा है, तो आप उससे लर्न कर लो, ठीक है। और इंडिया में हमारी रिवर्स में और लेक्स में क्या पाए जाते हैं? टर्टल्स, क्रोकोडाइल और घड़ियाल। अब एक बार घड़ियाल दिखाता हूँ आपको, ये आपका घड़ियाल है, देखो इसका मुंह है ना बिल्कुल, ये देखो ये घड़ियाल है। आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, उनका मुंह बहुत छोटा है, बट इनका मुंह है ना थोड़ा ऐसी शेप में होता है, नाक थोड़ी सी मोटी होती है इनकी, तो ये घड़ियाल होते हैं, ठीक है। बर्ड की भी बहुत सारी स्पीशीज़, पिकॉक और ये डक वगैरह और क्रेन्स वगैरह, ये हमारे इंडिया में पाई जाती है, ठीक है।
अब कुछ देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी सबसे पहले तो देख लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया के अंदर बात करें जाए तो 1300 से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, ख़त्म होने वाली है, और 12 एनिमल की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बिल्कुल ही गायब। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सबसे पहले मतलब एनिमल की स्पीशीज़ और प्लांट की स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है, फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है। क्यों होती जाती है? इनका सबसे ज़्यादा मेन कॉज है हंटिंग। कुछ जो ग्रीडी कमर्शियल पर्पस के लिए कुछ बिजनेसमैन वो क्या करते हैं, उनकी मार देते हैं और उनकी जो स्किन है उनको बेच देते हैं। पॉल्यूशन की वजह से जो केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इस चैप्टर का, अच्छे से लर्न करना है इसको। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़। एलियन स्पीशीज़ का मतलब होता है जो उस जगह की नहीं होती और फिर भी वो उस जगह पर आ जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब देखो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जंगल के आसपास कुछ जंगल के अंदर एनिमल रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, जंगल के आसपास गांव है, गांव ने क्या करा, उस एरिया जंगल को काटना स्टार्ट कर दिया। अब वो एनिमल कहाँ जाएंगे? गांव में घुसेंगे, तो वो एक तरह से एलियन स्पीशीज़ हो गए। तो ये एलियन स्पीशीज़ के आने से भी जो वहाँ की जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है। और साथ ही में जो फॉरेस्ट वगैरह हैं ये कट रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट कट रहे हैं तो फॉरेस्ट की वजह से जो वहाँ एनिमल रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, और वो जब इंसानों के उस एरिया में घुसने लग जाते हैं तो उनको मारने लग जाते हैं लोग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप सुनते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेप हैं इन फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताऊं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, वो 14 यहाँ लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, लिस्ट ऑफ 14 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पर सिर्फ वो रिजर्व है, वहाँ पर कोई कटाई वटाई नहीं हो सकती, कोई जानवरों की हंटिंग वगैरह नहीं हो सकती, कोई पर्सन जाके रह नहीं सकता। ठीक है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट दे रहे हैं उन मतलब कुछ गार्डन वगैरह को, जो 1992 से जो गवर्नमेंट है वो हेल्प कर रही है, जो बोटेनिकल गार्डन बना रहे हैं ना, जहाँ पर एनिमल स्पीशीज़ और प्लांट की स्पीशीज़ रह रही है, तो उनको फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एनजीओज़ वगैरह इन बोटेनिकल गार्डन को बनाती है, जहाँ पर बहुत सारी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ रहती है, तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। साथ में ही प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारी की सारी उनके लिए अलग अलग प्लान इंडियन गवर्नमेंट ला रही है, जिससे इनको बचाया जा सकते, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके। इंडिया के अंदर बात करूँ तो 89 से ज़्यादा नेशनल पार्क, 490 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, और भी साथ में जूलॉजिकल गार्डन है, जो कि सिर्फ इन नेचुरल हेरिटेज है उनको केयर करने के लिए बनाया गया है, एनिमल की स्पीशीज़ को बनाया गया है। सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल और नंदा देवी उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मैनर एंड तमिलनाडु और नीलगिरी अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, ये जो 14 जो बायोस्फीयर रिजर्व में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये सारी की सारी लिस्ट है, ये आपको एक तरह से बस याद रखना, ये मैप में आ सकती है। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये बुक के अंदर है ना, सिर्फ नाम लिखे हुए है, कहाँ पर ये नहीं लिखा हो, तो मैंने कहाँ कहाँ पर है ये भी लिख दिया है, आपको आसानी होगी। ठीक है, एंड ये थोड़े फैक्ट्स हैं चैप्टर के बारे में जो याद रखना। मैं आपको बता दूं इंडिया ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने, वो तो मैंने बता दिए हैं, बट एक और याद रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब कोई भी वाइल्ड लाइफ को नहीं मार सकता, सलमान खान भी नहीं, जेल हो सकती है। एंड गिर फॉरेस्ट इज लास्ट रिमेनिंग हैबिटाट ऑफ एशियाटिक एनिमल। एशियाटिक एनिमल सिर्फ गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में अब। ठीक है, और इंडिया की